अरे ये भाव लाओ मन में, तीर्थ पर जाओ, गंगा जाओ, यमुना जाओ। आज हर तरफ दिखावे की जिंदगी, हर तरफ शोर, हर तरफ मॉडर्नता, सब कुछ समाज में हर तरफ अपनी मनमर्जी चल रही है। नियम पढ़ो, कभी कभी शास्त्र भी पढ़ा करो। हर जगह भाव काम नहीं आता है, शास्त्र से भी कभी कभी जुड़ा करो, ठीक है? बोलो जय श्री कृष्ण। नंद बाबा गए तो आधी रात में गए स्नान करने, तो वरुण देवता ने कैद कर लिया। ब्रह्मकुंड में स्नान करने गए, यमुना जी में। तो सुबह हुई, बाबा नहीं मिले, तो ग्वाल वालों ने कहा भैया कन्हैया, बाबा को देखा? बोले कहां? बोले रात में जा रहे थे यमुना की ओर, तब से मिले नहीं। ठाकुर जी महाराज ने नेत्र बंद की, पता चल गया, यमुना में कूदे, वरुण लोक में गए। जैसे भगवान वरुण लोक में गए, अब तो वरुण देव प्रार्थना करने लगे, प्रभु पधारिए, प्रभु आपका स्वागत है, आपकी जय है, आपकी जय है। भगवान ने कहा मेरी जय जय करते हो? मेरे मम्मी पापा, मेरे पिताजी को बांध रखा है, अब मेरी जय जय कर रहे हो? ऐसी जय मुझे नहीं चाहिए। बोले कौन पिताजी? बोले ये नंद बाबा मेरे पिताजी हैं। वरुण देव ने क्षमा मांगी। देखिए एक बात कह दूं युवान भाई बहनों, माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया में तुम्हारा सच्चा हितैषी, सच्चा मित्र, सच्चा भाई, सच्चा बंधु अगर कोई है तो दुनिया में माँ बाप है, उनसे बढ़कर के कोई नहीं है। आप यदि चाहते हो आपकी पूजा पाठ भगवान मिले तो सबसे पहले माँ बाप को प्रसन्न कर लेना। जिस दिन माँ बाप प्रसन्न हो गए, देवता सबसे पहले प्रसन्न हो जाते हैं। सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देव मया पिता। शास्त्र कहता सभी तीर्थों से बढ़ के माँ है, सभी देवताओं से बढ़ के पिता है। पर मुझे बहुत दुख होता है, जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, जिस माँ ने छोटे से तुम्हें सुलाया खिलाया, गीले में खुद सो गई सूखे में सिलाया, उस माँ को आज बच्चे अनाथ आश्रम में छोड़ के आते हैं और बाद में कहते हैं कि हम सत्यनारायण की कथा सुनेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो नहीं छोड़ी। अरे किसी ने छोड़ी तभी तो अनाथालय बने। ऐसे अनाथ आश्रम बन गए क्या? पढ़ लिख कर माँ बाप ने कुछ बना दिया, बच्चे विदेश चले गए तो विदेश से आना नहीं चाहते, वहीं से पैसा भेज दिया, मम्मी घर बैठे तुम खर्चा चलाओ, खर्चा तो मैं दे रहा हूं। माँ बाप ने भी बचपन में यही कहा होता, बेटा खर्चा तो मैं दूध तो दे रहा हूं, तू पी ले तब। बेचारे माँ बाप बस बच्चों के सामने नहीं रोते हैं, वास्तव में वो हर दिन रोते हैं जिनके बच्चे उनसे दूर रहते हैं, भले ना कह पाए, प्रत्येक दिन वो रोते हैं। और जब भी मिलोगे यही कहेंगे, लाला तू राजी खुशी रहे, बेटा तू प्रसन्न रहे। पर कभी उनके दर्द, ऐसे बच्चों से, ऐसे नौजवानों से निवेदन करूंगा, 5 रुपए कम कमाना, 50 रुपए कम कमाना, पर अपने माँ बाप को अपने आप से दूर कभी मत करना, कभी मत करना। दुनिया में सबसे बढ़ के वही तुम्हारे लिए प्रिय है, कभी भी दूर मत करना, क्योंकि उनका दर्द शिवानंद बता सकता है, वो तुमसे कभी भी अपना दर्द नहीं बताएंगे। जब भी फोन करोगे यही कहेंगे, लाला मैं खुश हूं, मैं बहुत बढ़िया हूं। क्यों? ताकि तुम दुखी ना हो। कुपुत्रो जायेते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है और माता पिता कभी भी, माँ कभी कुमाता नहीं होती। एक अरे 10,000 रुपए कम पाओगे, क्या बिगड़ गया? खाना तो दाल रोटी सब्जी है। जो दाल तुम्हारी पत्नी बच्चे खा रहे हैं, अगर माँ भी टेबल पर बैठ करके खा लेगी, महाराज सच बताऊं तो स्वर्ग ऊपर नहीं है, जिनके घर में माँ बाप प्रसन्न है उन्हीं के घर में स्वर्ग है, और स्वर्ग कहीं नहीं है। असली स्वर्ग तो वही है जहां माँ बाप प्रसन्न रहते हैं। ऐसा हेली सॉल्यूशन में मत रहो, ऊपर कुछ बादल के ऊपर कुछ स्वर्ग होगा, कुछ दूध की नदी, ये अपने प्रपंच नहीं। अपने शिवानंद ये सब झंझटों में नहीं फंसाता। मरने के बाद स्वर्ग, अरे क्या मरने के बाद?
जीते जी जीवन को स्वर्ग बनाओ, माँ बाप को प्रसन्न रखो, अतिथियों का सम्मान करो, गौ सेवा करो, भगवान की पूजा करो, सबसे मीठा बोलो, यही तो स्वर्ग है। इससे ऊपर भी कोई स्वर्ग होता है क्या?